बहुत सारे झारखंडी योद्धाओं का योगदान रहा और उन्हीं में से एक थे शहीद जीतराम बेदिया जी, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी आज़ादी दिलाने में। हम सबों को उनका स्मरण करना चाहिए। और आप सबों के बीच में मैं एक बार सबको कहती हूँ, एक बार आप सभी मिलजुल कर नारा लगाएंगे, शहीद जीतराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और मैं सरकार से चाहूंगी कि शहीद, बहुत सारे शहीदों का नाम इतिहास में अंकित है, उसी तरह जीतराम बेदिया जी का भी नाम इतिहास में अंकित हो, ताकि हमारी आगे की पीढ़ी उसको पढ़ सके, समझ सके और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्मृति चिन्ह वितरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्मारक समिति सदस्य पदाधिकारीगण सभी से आग्रह होगा, पंचित जी, सुखदेव जी, लालमोहन जी, विजय जी, संजीत जी और आरा गोपाल जी, आप लोग चले आइए। दिनेश, सर्वप्रथम हम लोगों के बीच और मांझी प्रखंड की प्रमुख मैडम को शहीद जीतराम बेदिया स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम में इनका भी स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाइए सब लोग, थोड़ा अपने आप को उत्साह भरिए। और हम लोगों के बीच डॉक्टर अगरिया जी हैं, इनको भी संजीदा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। और आरा केरम के बादशाह ग्राम प्रधान हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, पूर्व सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। और सावित्री देवी जी से आग्रह होगा कि रामगढ़ प्रमुख मैडम को स्मृति चिन्ह देकर दीजिए, अभिनंदन करेंगे। और लालमोहन जी चलिए ठीक। आप जेडिया प्रखंड की मुखिया सावित्री देवी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और सभी लोग अपने अपने ऑफिस में इसको रखिएगा। धन्यवाद। इचदाग पंचायत की मुखिया संजीदा स्मृति चिन्ह देकर इनको भी अभिनंदन करेंगे, रीना देवी जी को। और हम लोगों के बीच विराजमान है थाना प्रभारी महोदय, इनको भी सुखदेव जी। जोरदार ताली एक बार फिर। और हम लोगों के बीच विराजमान है परिवहन विभाग के सम्मानित सदस्य, केंद्रीय सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव बेदिया जी को भी सुखदेव जी से आग्रह होगा। अब इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला वक्ता के रूप में हम जगनारायण जी को आमंत्रित करते हैं, जो बेदिया विकास परिषद के उपाध्यक्ष सह आदिवासी छात्र संघ जिला सचिव भी हैं और अपनी बातों को संक्षेप में रखेंगे। आज पिस्का मोड़ में शहीद जीतराम बेदिया के जयंती दिवस के आयोजन कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, मंच में उपस्थित
बेदिया विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय शंकर बेदिया जी, मंच में उपस्थित बेदिया विकास परिषद के सचेतक देवकी नंदन बेदिया जी, रामफल बेदिया जी, तमाम क्षेत्रों से आए हुए जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे झारखंड प्रदेश से आए हुए तमाम बेदिया समुदाय के महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों, जैसा कि तमाम पूर्व वक्ताओं ने शहीद जीतराम बेदिया जी के जीवनी में प्रकाश डालने का काम किया, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि झारखंड का धरती हमेशा शहीदों के लिए उपजाऊ भूमि रहा है। जितना भारत के आजादी में झारखंड के धरती से सपूत पैदा हुए, शायद हमको नहीं लग रहा है कि इतिहास में ऐसा कोई भी प्रदेश होगा जिसने अपने क्षेत्रों से भारत की आजादी में अपने शहीद सुना होगा या देखा होगा। आज हमारा स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया जी जिस क्षेत्र से आते थे, उस क्षेत्र का अगर आप देखेंगे इतिहास, तो आज भी पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते जो आज हम लोग सोचते हैं कि देश का आज़ादी हुआ, हम आज़ाद हुए, हमारा प्रदेश आज़ाद हुआ और हमारा झारखंड राज्य भी 2000 में बना, लेकिन हम लोग सोचे थे कि देश का आज़ाद हुआ तो हमारे लिए तमाम चीज़ें, सब कुछ सहूलियतें होगा। हम सोचे थे कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा तो हमारे यहाँ के मूलवासी, आदिवासी हर सुविधाओं का उपभोग करेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आज़ादी का 220वां स्वतंत्रता सेनानी का मना रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे भारत के इतिहास में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का सूचीबद्ध इतिहास होना चाहिए था, आज भी किस कारण से नहीं लिया जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि आज जो हमारा जीतराम बेदिया जी जो इस क्षेत्र से शहीद हुए देश के लिए, उसका कम से कम हमारे जो जैक के अध्यक्ष हैं, जो झारखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हम चाहेंगे कि अगर हमारे इतिहास को संरक्षित रखना है तो हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे किताबों में इनको अंकित, सूचीबद्ध करना होगा। बहुत सारे इस क्षेत्र से शहीद हुए, हम समझते हैं कि जिनको लोग जानता नहीं है तो हम उसे स्थापित करने के लिए कम से कम हमारे पाठ्यक्रमों में अगर छोटे छोटे बच्चे से लेकर के कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके संघर्ष के बारे में जानेंगे और उसके बलिदान से पढ़ करके अपने आप को स्थिति मजबूत करेंगे और आने वाला दिन